अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद व भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गईं। वहाँ पर सियाओं के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के साथ वे बच्चे भी मर गए। जब सियाओं आई तो वे बच्चों को मरे हुए देखकर बहुत दुखी हुई। तब वे सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुंच गई और उन दोनों को उसने पकड़ लिया और बोली कि मैं तो तुम्हारी कूक व मांग लेके जाऊंगी। भावज ने नंद को तो पीछे कर दिया और स्वयं आगे आकर बोली कि कूक भले ही ले ले पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उसकी कूक ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता था उसे ले जाती थी। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वे भौजाई दुखी होकर इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तू अपने घर की सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब छवड़ियों में भरकर रख देना। जब सियाओं आवेगी तो उसे भरपेट खाने देना। वे अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तभी उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना तथा मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब सियाओं आई तब वह उन सभी पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर छुए तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा आशीर्वाद दिया। सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल को 7 फूट की माँ हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिए। उसी समय सियाओं बोली कि मेरे सिर से जुए बीन दे, बहुत खुशबू चल रही है। भौजाई ने जुए बीनते बीनते अपने गोदी के लड़के को नाच दिया। बच्चा रोने लगा। सियाओं बोली ये क्यों रो रहा है। तो वह बोली कि ये अकेला किसके संग खेले। तब सियाओं ने कान की एक फुरकुती हिलाई कि एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। तब सियाओं बोली कि ये क्यों रो रहा है। तब वह बोली कि एक बार चला जावे तो दूसरा अकेला रह जावे। इस पर उसने दूसरी फुरकुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब सियाओं बोली कि मैं तो कुछ लेने आई उल्टी और अब दे चली। तेने मुझे ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी इसी तरह पूजा करेगी तो उसको मनवांछित वरदान दूंगी। उधर दौर जिठानी अपनी जल्दी जल्दी पूजा करके ये देख रही थी कि सदरुई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा कि उसके यहाँ तो खूब वैभव फैल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं तथा खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है। उज्जमन और कुनवाड़े ले रही है। उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली कि जिसने मुझसे ये सब छीने थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गए हैं। तब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई की पूजा और व्रत जरूर करे तथा कुनवाड़ा व उज्जमन ले बायना में कर अपने बड़ों को दे। जहाँ पर जैसा प्रचलन हो वैसा करें। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य कहें।